हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे शेरनियों, आपने अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होगे। पहला चैप्टर जैसे कि आपको विगत याद है कि हमने डाला हुआ है, और उसमें से क्वेश्चन, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने डाले हुए हैं, और पूरे चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज किया है एक एक इक्वेशन के साथ। तो आज हम ये जो हमारा पर्यावरण वाला चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले क्वेश्चंस का मैंने इसने संकलन किया है, तो जैसे कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न भी इसके अंदर हैं। एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बस आप इस वीडियो को अंत तक एक बार देख लो, कुछ ज़्यादा समय नहीं है, 20 क्वेश्चन के लगभग हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप समय को बिना गंवाए अपनी मेहनत में लगातार लगे रहें, तैयारी में पूरे जोश के साथ में जुड़े रहें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके लिए हमारे पर्यावरण चैप्टर का, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीयकरण पदार्थ है? जैव निम्नीयकरण और एक जैव अनिम्नीयकरण मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों में देखिए जो क्या हो जाता है मिट्टी में, जैसे जिसका विघटन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीयकरण, और जिनका विघटन नहीं होता है वो अजैव निम्नीयकरण कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके लिए DDT, ये DDT होता है। दूसरा है कागज है। थर्ड है वाहित मलय, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो DDT होता है यह क्या होता है? हमारे पास में अजैव निम्नीकरण होता है, क्योंकि जो कागज होता है वो भी कुछ समय पश्चात विघटित हो जाता है, वाहित मल भी विघटित हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? लगातार टेम्परेचर राइज हो रहा है, यानी तापमान बढ़ता जा रहा है। तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखो, ये प्रदूषक गैस है जो कौन सी होगी मेरे प्यारे दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या कहा जाता है? CO2 कहा जाता है। अगर कोई सूत्र पूछ ले, कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है, इट मीन्स डाई बनेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए, और इनसे बाहर मैं दावा करता हूँ कि इससे बाहर बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए थ्योरी का क्वेश्चन भी हो सकता है, और यही क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा कि पर्यावरण मित्र व्यवहार, कौन कौन से कारक हैं जो पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो देखो, पर्यावरण मित्र का मतलब है हम जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके अनुकूल, यानी कि उसके बैलेंसिंग के लिए किस किस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से, थ्योरी का क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी बन सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। बाजार जाते, पहला ऑप्शन आपके लिए, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। देखो, इससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा जब हम कपड़े का थैला घर से लेके जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेकंड, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना। ये भी बहुत है, क्योंकि अगर बेवजह हम लाइट को उपयोग करेंगे तो जिससे हमारे कोयले की खपत हो सकती है, क्योंकि बिजली जहाँ बनती है वहाँ कोयले का कंजप्शन होता है, और कोयले के कंजप्शन से हमारे जो पर्यावरण है उसको क्या होता है? नुकसान, क्योंकि कोयला जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी, तो पर्यावरण को नुकसान है। तो ये भी सही बात है, क्योंकि कम से कम उपयोग करें। थर्ड ऑप्शन, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल। हाँ, क्योंकि साधन चलेगा, जब स्कूटर चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर से यहाँ से गैस जनरेट होगी, यानी कि CO2 गैस निकलेगी, और वो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगी। तो ये देखिए, पैदल जाना क्या हो जाएगा? पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगा। स्विच बंद करना पर्यावरण के अनुकूल, और कपड़े का थैला, इट मीन्स यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों पर्यावरण के मित्रवत व्यवहार करने वाले जो कारक हैं ये सारे के सारे हमारे पास कहलाते हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओजोन परत पाई जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। अब देखो, ये जो हमारे पास होता है समताप मंडल, समताप का मतलब होता है जहाँ पर तापमान कैसा रहता है मेरे प्यारे दोस्तों? समान। सम का मतलब रहता है समान, और समान क्या रहता है? ताप, यानी कि कौन सी राशि रहती है? ताप मीन्स टेम्परेचर, उसे क्या कहा जाता है? समताप। तो देखो, ऑप्शन पहला स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो वर्ड होता है हमारे पास में स्टेटो मतलब होता है स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स होता है मेरे प्यारे दोस्तों नियत, और स्फीयर मीन्स है कि वहाँ का सराउंडिंग में, सराउंडिंग है जो कैसा रहे? एक समान रहे, तो स्टैटिक रहे। तो ऐसी स्थिति कहाँ पर होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस अभी देखो, ओजोन परत जहाँ होगी वहीं पे क्या पाई जाएगी, ओजोन गैस पाई जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है। तो देखो यहाँ पे अभी बताया था समताप मंडल, तो इसका राइट ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा, समताप मंडल। और आपको मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक ऑक्सीजन का परमाणु है। क्या है, परमाणु। ये ऑक्सीजन का परमाणु हो गया। अगर O2 की बात करें तो ये ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, अणु। और यहाँ पर यदि हमारे पास में O3 हो जाता है तो यह क्या बन जाती है हमारे पास में, ओजोन। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ओजोन का सूत्र क्या है, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों O3 होता है। बहुत अच्छे, शानदार, आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं और सबसे बेहतर बना सकते हैं अपना रिजल्ट। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो यह हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताया भी था कि ये हमारे क्या होते हैं, मान लो ये क्या है, पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य है। ये सन हो गया, सन से क्या होगी, लाइट आ रही है। अब देखो ये हमारे पास में पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे अपनी पत्तियों में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य। ये सूर्य और ये पौधे हैं। क्या हैं, पौधे। अब देखो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और यहाँ पर मान लो कि कोई व्यक्ति है या फिर कोई पशु है, पक्षी है, XYZ जो भी है मेरे प्यारे दोस्तों, हम ही हैं, इंसान ही है मान लो। तो वो क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो होते हैं पेड़ पौधे, उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक। क्या कहते हैं, उत्पादक। और जो इनको खा जाते हैं पेड़ पौधों को, वो कौन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उपभोक्ता। उपभोक्ता, ये हमारे पास में क्या होते हैं, उपभोक्ता। ये उपभोक्ता होते हैं। अब देखो उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादक के द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण। इट मीन्स मेरे प्यारे दोस्तों, उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर इज डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, उन पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, ये जो हमारे पास में हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, जिन्हें स्वपोषी कहा जाता है। लेकिन मनुष्य या अन्य जो हमारे पास में जीव जंतु हैं वो पेड़ पौधों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। बहुत अच्छे। देखो किसी परिस्थिति के तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से सूर्य से क्या मिल रही है हमें, ऊर्जा। ऊर्जा को कौन ग्रहण कर रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। परिस्थिति के तंत्र में ऊर्जा को कौन ग्रहण करते हैं, उत्पादक ग्रहण करते हैं। जो ऊर्जा खाना बनाते हैं सबसे पहले स्वपोषी कहलाते हैं। बहुत अच्छा। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। मेरे प्यारे दोस्तों, जलीय आहार श्रृंखला होती है। आहार श्रृंखला का मतलब है एक के बाद एक को, जैसे उत्पादक हो गया, फिर इसके बाद में होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो इनका क्रम निश्चित होता है कि सबसे पहले हमारे पास में उत्पादक होंगे। उत्पादक को कौन खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाने वाला है, द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। इनमें प्राथमिक उपभोक्ता हमारा शाकाहारी होता है, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी हो सकता है, और तृतीयक उपभोक्ता हमारा सर्वाहारी हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न में से कौन जलीय, जल का मतलब है कि जल के अंदर क्या होता है, जल में कौन खाना बनाता है, फिर उसे कौन खाने वाला पहला होता है, कौन सेकंड खाएगा, कौन थर्ड में। तो देखो घास, बकरी। बकरी जल में नहीं रहती, इट मीन्स हमारा ऑप्शन हट गया। शैवाल, जलीय कीट और मछली। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि शैवाल कहाँ पर, पानी के अंदर। जलीय कीट भी पानी के अंदर, और उन्हें कौन खा जाती है, मछली अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। और देख लेते हैं, घास हो सकती है लेकिन जलीय, फिर मछली और मनुष्य घास। ये जलीय आहार श्रृंखला नहीं है। मनुष्य घास, ये घास, ये नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, मछली और मनुष्य। मछली को तो खा सकता है, लेकिन मछली किससे, भोजन कहाँ से बनेगा मछली का, ये नहीं इसमें दिखाया गया मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, वर्षा, जलवाष्प, ओले या बजरी। मेरे प्यारे दोस्तों वायुमंडल की, तो यानी कि वायु उपस्थित रहती है जलवाष्प के रूप में। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, जो निचली परत है वो जलवाष्प की हो जाएगी।
वाटर वेपर्स की होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन्हें एक बार ज़रूर देखें। इनसे बाहर मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनसे बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% इन्हीं में से पूछा जाएगा। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? देखो मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक कौन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मांसाहारी होते हैं। तो जब मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ हरे पौधे तो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। अब मेंढक क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये घास को या छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को क्या करता है? खा जाता है, यानी द्वितीयक हो सकता है। ग्रास होपर, ग्रास होपर का मतलब है घास को खाने वाला जो कीड़ा होता है। लेकिन जो तृतीयक पूछा है तो तृतीयक में क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? मांसाहारी। और यहाँ पर ये जो सर्प है हमारे पास में क्या हो जाता है? मांसाहारी, और वो भी मैदानी परिस्थिति के तंत्र में क्या होगा? सर्प होगा आंसर। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी, उपभोक्ता का मतलब है कि जो क्या करता है? उत्पादक के द्वारा बनाए गए भोजन का क्या करता हो? उपयोग करता हो, उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो देखो हरे पौधे, हरे पौधे क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उत्पादक होते हैं। ये कैसे कहलाते हैं? उत्पादक, प्रोड्यूसर। नील हरित शैवाल ये भी क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। और फूल पत्ती ये भी क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। लेकिन जो जंगली जानवर हैं ये क्या होते हैं? जंगली जानवर कैसे कहलाते हैं? उपभोक्ता। तो ये तीनों तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हैं? उत्पादक हैं। लेकिन जो जंगली जानवर है वो कैसा है? हमारा उपभोक्ता। उपभोग मीन्स होता है कंज्यूमर। ये सारे के सारे प्रोड्यूसर हैं तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस को जीवनदायी गैस, यानी कि वह कौन सी गैस है जो जीवनदायी है? इट मीन्स हमारे जीवन के लिए वह कौन सी गैस है जो उपयोगी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम बना के बता सकता हूँ कि ये हम क्या हैं? इंसान हो गए, और यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों ये इंसान हमने बना दिया, ये लो। अब देखो ये पेड़ पौधे हैं, ये सूर्य से क्या आ रही है? यहाँ पे इनके पास रोशनी आ रही है। अब ये जो क्या कर रहे हैं? अपना भोजन बना रहे हैं। तो यहाँ से भोजन में, यानी कि अपने भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2। बट भोजन के पश्चात मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? ऑक्सीजन को तो क्या करते हैं? एंटर करते हैं। और कौन सी गैस छोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? CO2 छोड़ते हैं। तो वो जो CO2 हम छोड़ेंगे उसके पेड़ पौधे ग्रहण कर लेंगे, और जो ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ेंगे उसे कौन ग्रहण कर लेंगे? हम ग्रहण कर लेंगे। तो यह प्रकृति का ये सिस्टम चलता रहता है। तो हमारे लिए जीवनदायी जो गैस होती है मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, नियॉन होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जीवन देने के लिए हमें, जीवन के लिए कौन सी गैस चाहिए? जीवन के लिए हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वन परिस्थिति के तंत्र में हिरण होते हैं। देखो वन परिस्थिति के तंत्र में हिरण क्या करते हैं? जब ये घास फूस मेरे प्यारे दोस्तों घास फूस आ जाती है तो हिरण कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो हिरण क्या करता है? शाकाहारी होता है। तो हिरण क्या करता है? किन्हें खाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? हिरण है जो किन्हें खाने वाला है? हिरण खाएगा घास को। अब घास को जो खाने वाला है ये क्या है? ग्रास, यानी कि घास हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया? हिरण। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों हिरण क्या होता है? उत्पादक। उत्पादक तो नहीं हो सकता। उत्पादक कौन है? घास है। ये घास क्या बना रही है? भोजन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनता है। अब उसे कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कौन बनेगा? हिरण कैसा बनेगा? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि हिरण कैसा होता है? शाकाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? देखो जैव प्रक्रम द्वारा, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, देखो गैस नहीं पॉलीथीन की थैली होती है वो, रबड़ या प्लास्टिक की बोतलें। देखो मेरे प्यारे दोस्तों पॉलीथीन है वो डिकम्पोज नहीं होती है, रबड़ भी डिकम्पोज नहीं होता है, प्लास्टिक की बोतलें भी डिकम्पोज नहीं होती हैं। बट अपघटित कौन सा हो जाता है? वह अपघटित हैं सूखे घास के पत्ते हैं जो क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। तो हमारे पास जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित पूछा है जो कि डिकम्पोज हो जाता है। अपघटित होने वाला क्या है? सूखे घास के पत्ते हैं, कागज़ हैं, ये क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन। किसी परिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक होते हैं। किसी परिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक देखो कौन कौन से हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? जैव घटक पूछा है जिनके अंदर जीवन होता है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, एक होते हैं जैव घटक, एक होते हैं अजैव घटक, एक होता है अजैव घटक।
अब देखो जैव घटक वो होते हैं जिनमें क्या होता है, भोजन करते हैं, पाचन क्रिया होती है, शोषण क्रिया होती है, अपने वृद्धि विकास के लिए भोजन ग्रहण करेंगे तो वृद्धि विकास होती हो तो वो जैव घटक कहलाते हैं। दूसरे अजैव, जिनके अंदर पाचन क्रिया नहीं होती, शोषण क्रिया नहीं होती, पोषण नहीं होता और वृद्धि विकास नहीं करते, वो अजैव घटक कहलाते हैं। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या प्रकाश और जल, जल में किसी तरीके का जैव घटक नहीं है, इट मीन्स ये नहीं होगा। पौधे तो वृद्धि करते हैं लेकिन मृदा किसी तरीके के शोषण या पोषण का नहीं होता है, इट मीन्स ये नहीं होगा। हरे पौधे एवं जल, इसमें जल है, ये जल कैसा है, अजैव घटक है। और पौधे कैसे हैं, जैव घटक, तो ये नहीं होगा। तो लेकिन अगला ऑप्शन देखिए, पौधे, पौधे जैव घटक होते हैं, जानवर जैव घटक, मनुष्य जैव घटक और सूक्ष्म जीव जैव घटक। वेरी गुड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर आंसर आ जाता है कि किन्हीं 4 जैव घटकों के नाम लिखिए तो वो क्या लिखेंगे, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। बहुत ही शानदार। और अजैव घटक अगर लिखने हो तो जल है, मृदा है, हमारे पास प्रकाश है इत्यादि, पहाड़ है, पर्वत है, इनको क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही बेहतरीन सीरीज आपके लिए हो सकती है साबित ये। हरे पौधे कहलाते, देखो हरे पौधे अभी बताया था, हरे पौधे क्या होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। तो ये क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उत्पादक बनेंगे। बहुत अच्छे। हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक, और इस उत्पाद को खाने वाले क्या बनते हैं, उपभोक्ता बनते हैं, जो इसको यूज में करते हैं। नेक्स्ट, परिस्थितिकी तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं, परिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो हम देखेंगे। देखो ऊर्जा का प्रवाह, हाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैव और अजैव वातावरण के बीच हाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है, बहुत अच्छे। आदान प्रदान, अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह, अजैव पदार्थों का हाँ चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह होता है, सही है। यानी कि एक पर्टिकुलर साइकिल की तरीके से क्या होता है, पर्टिकुलर जो हमारे पास प्रोसेस है वो क्या करता है, चलता है अजैव पदार्थों का। तो यहाँ परिस्थिति के तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं क्या हैं, तो मूल क्रियाएं इनमें से मेरे प्यारे दोस्तों सभी बन जाएंगी, क्योंकि हमारे पास में जब हम बनाते हैं ऊर्जा का प्रवाह तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, उत्पादक, क्या बनते हैं, उत्पादक। फिर बनता है हमारे पास प्राइमरी उपभोक्ता, फिर बनता है मेरे प्यारे दोस्तों सेकेंडरी, और क्या बनता है, थर्ड। तो ऊर्जा का क्या होता है, स्तर, ये इसमें पोषी स्तर होता है, इसे ऊर्जा स्तर। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से मुर्दाखोर है, मुर्दाखोर का मतलब जो मनुष्य के मतलब डेड बॉडी है उसे कौन खाता है, मुर्दाखोर है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन चील, हाँ चील खाती है। सियार, सियार भी खाता है। कौआ, कौआ भी खाता है। यानी कि इट मीन्स ये तीनों के तीनों ऑप्शन ही कैसे हमारे मुर्दाखोर हैं, यानी कि डेड बॉडीज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो ये मुर्दाखोर हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों, सभी आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छी सीरीज लग रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों दो तरीके के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, कैसा होता है, प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, यानी कि पहले से बना हुआ है। कृत्रिम का मतलब है मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया, किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया। अब देखो कौन कौन से, फुलवारी, फुलवारी का मतलब जैसे हम बाग लगा देते हैं, फूलों के बाग लगाते हैं, तो मनुष्य के द्वारा किया गया, मनुष्य के द्वारा क्या कहलाता है, कृत्रिम। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा कृत्रिम परिस्थिति के तंत्र। लेकिन अब आगे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। पार्क, पार्क बताओ प्रकृति में बनाया था या मनुष्य ने, तो मेरे प्यारे दोस्तों किसने बनाया, मनुष्य ने। बहुत अच्छे। जीवशाला, जीवशाला का मतलब है मान लीजिए हमने किसी मछली पालन के लिए कोई प्रोसेस किया है या मुर्गी पालन किया है, उन्हें इकट्ठा कर दिया किसी जगह, एक जगह पर्टिकुलर वे में, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में, जीवशाला कहलाता है। तो ये हमने कृत्रिम रूप से किया, किसी मनुष्य के द्वारा किए गए, और ये सारे के सारे मैन मेड थे। कैसे थे, मैन मेड, मनुष्य के द्वारा निर्मित थे। तो ये सारे के सारे कृत्रिम परिस्थिति के तंत्र थे। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सभी। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन, निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण है। अजैव निम्नीकरण देखो कौन रहने वाला है यहाँ पर, अजैव निम्नीकरण। अजैव का मतलब है, अजैव हो गया हमारे पास में यानी कि जिसका पोषक वृद्धि विकास नहीं होता, और निम्नीकरण का मतलब अपघटन। तो यहाँ पर अजैव यानी कि कागज, लकड़ी,
कपड़ा। देखो ये इनका सभी का मेरे प्यारे दोस्तों निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि अपघटन हो जाता है। कपड़े का भी अपघटन हो जाता है, लकड़ी का अपघटन हो जाता है, कागज़ अपघटित हो जाता है। क्योंकि कुछ समय तक हम अगर इसको मिट्टी में अगर डाल के छोड़ दें तो यह क्या हो जाता है, इसमें दीमक वगैरह लग जाती है, यानी कि इसका अपघटन हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक का अपघटन आसानी से नहीं होता है, तो इसका मतलब अजैव निम्नीकरण है जो कौन है हमारे पास में, प्लास्टिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसके द्वारा, देखो अभी बताया था आपको, पहले भी एक बार शायद ऐसा क्वेश्चन आया है कि सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा है उसे कौन ग्रहण करता है। तो ये सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन होता है हमारे पास में, उत्पादक। कौन होता है, उत्पादक। अब ये उत्पादक को कौन खाता है, मनुष्य है या जो भी है, ये कहलाते हैं हमारे पास में उपभोक्ता। ये कहलाते हैं उपभोक्ता। तो ये उपभोक्ता किनका उपयोग करते हैं, उत्पादक का। ये कहाँ से ऊर्जा लेते हैं, सूर्य से। तो ये सूर्य से ऊर्जा को कौन ग्रहण कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन करता है, उत्पादक सूर्य से ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो सूर्य से ऊर्जा को कौन ग्रहण करता है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्पादक करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें हमने उन सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनसे बाहर मैं वादा करता हूँ कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है वो भी इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देखें और ये 20 क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें, क्योंकि इनसे बाहर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। तो अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों, और कमेंट करके बताइए ऐसी ही नेक्स्ट बेहतरीन सीरीज़ के लिए कि आप किस चैप्टर से आगे और सीरीज चाहते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जो पढ़ेगा वो पाएगा, और यही समय आपके पास कुछ कर गुजरने का। इसमें आप अगर सोते रहे तो सोते ही रह जाओगे ज़िंदगी भर। अगर जो इस समय जाग गया वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और रिजल्ट 100% भी आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप अपना रिजल्ट 100% ला सकते हो, और वो केवल आप ही कर सकते हो। हम केवल आपको सपोर्ट कर सकते हैं। घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है लेकिन उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। हम आपके लिए ऐसे एड्स यानी कि इस तरीके की पढ़ाई से संबंधित सामग्री उपलब्ध करवा सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपके पढ़ने की इच्छा, प्रबल इच्छा जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करते हुए, अभ्यास करते हुए परिणाम को 100% लेके आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं, इस सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पे। जय हिंद, जय